बाय फार हाइलक्स की जो सबसे कंफर्टेबल जगह है। वन ऑफ द की डिफरेंसेस, अगर आप थार है, रूबिकॉन है, थार बहुत हैवी ड्यूटी होता है, इस पे आप बैठ जाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाइलक्स। फिर से हाइलक्स को हम ऑफरोडिंग के लिए लेके जाएंगे और इसके मेंटेनेंस कॉस्ट और ओनर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ही इज दुष्यंत भाई एंड अर्पित भाई, यू नो वेरी वेल। अगर कैबिन के अंदर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी आपको फॉर्च्यूनर वाली फील आती है, बिकॉज दे आर इवेंचुअली दे आर मोर और लेस द सेम व्हीकल। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की है, ठीक है। दिस इज़ द TFT। इसमें फंक्शनैलिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टेयरिंग कंट्रोल से। ये क्रूज कंट्रोल है टोयोटा का स्टैंडर्ड। ये इसका ऑनबोर्ड स्क्रीन है। अगर आप नीचे देखें तो ये AC कंट्रोल्स हैं। बिलो यू हैव द हिल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड डिफरेंशियल लॉक। ये स्विच जो है ये इको और पावर में चेंज करने के लिए है, मतलब इको मोड या फिर नॉर्मल मोड। उसके बाद दिस इज़ द गियर बॉक्स। ये स्टैंडर्ड गियर बॉक्स है, ये काफ़ी ज़माने से टोयोटा के अंदर आ रहा है। दिस इज़ द पैसेंजर एयरबैग लाइट। ये जो अगर आप देखेंगे तो ये वायरलेस चार्जर है, बट ये स्टॉक नहीं है, इसको अलग से लगाया गया है। ये ड्राइव सिलेक्टर है, हाई 4, लो 4 और H2। दिस इज़ द सन ग्लासेस होल्डर। हाइलक्स में, इवन फॉर्च्यूनर में फॉर दैट मैटर, सन रूफ नहीं आता है। विंडोज़ जो है वो चारों ही ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिक से मतलब ये है कि व्हेन यू प्रेस ए सिंगल टाइम, ठीक है, द कंप्लीट ग्लास गोज डाउन। अगर आप उसको कहीं प्रेस करके रखेंगे रास्ते में तो वो रुक जाएगा। अगर आप पूरा फुल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऊपर आ जाएगा। ग्रैब हैंडल है, ऊपर भी है और ए पिलर पे भी है। सन ब्लाइंड फॉर द पैसेंजर। अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर लेदर टच दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक। एंड देन सेंट्रल कंसोल की अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी स्पेशियस है। मतलब कैबिन के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता है सपोज कि दोनों पैसेंजर्स है ना घुस के बैठे, पास में बैठे। यू हैव इनफ रूमी स्पेस इनसाइड द कैबिन। ये रियर व्यू कैमरा है। स्टॉक कैमरा एक ही आता है। 360 कैमराज अभी भी 2025 के अंदर भी आपको टोयोटा में नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक्स में और ये फीचर्स में टोयोटा थोड़ी पीछे है, बट ये है कैमरा अच्छा, मतलब व्यू सही है उसका। मतलब यू हैव द गाइडलाइंस एज वेल सो दैट यू नो वेयर यू आर गोइंग। तो इसके अंदर अगर मॉड्स की बात करेंगे जो पहले से नहीं थे, तो एक तो ये अगर आप लाइट देख पा रहे हैं, ये ग्रिल के अंदर है। अरे भैया, ग्रिल के अंदर क्यों है ये लाइट्स? दिल्ली NCR एंड ऑल दीज प्लेसेस आपको एक लाइट कवर रखनी होती है सामने से। अगर सपोज लुक बेसिक ही रखना हो जैसा कि स्टॉक में आता है, तो फिर इनसाइड अगर लाइट लेंगे तो थोड़ा सा थ्रो कम होता है, 70% और 80%, बट अगेन इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट। इवन इन केस ऑफ मोटरसाइकिल्स, अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं या साउथ में कुछ जगहों पर ऐसा है कि आप ऑक्सिलरी लाइट है ना, दिन में अगर बंद भी है तो उसको रख के नहीं जा सकते हैं, आपको कवर डालना होता है। तो ये ग्रिल के अंदर छुपा देना, एकदम से सामने दिखती नहीं है। और ऑल्सो जो आपका मतलब लाइट का इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। एक नई चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी में, तो जो ट्रंक है उसके ऊपर रोल बार लगा हुआ है। इसका बेसिकली एडवांटेज ये है कि इन केस ऑफ ए व्हीकल कैप्साइजिंग, ठीक है, अगर गाड़ी पूरी पलटती है तो मतलब इट इज़ सपोज टू होल्ड इट। जनरल हम लोग क्या मिडिल ईस्ट में जब ऑयल फील्ड में कोई भी कार होती है, बी इट हाइलक्स और लैंड क्रूजर, तो अंदर रोल केज होता है, क्योंकि मतलब उसमें तो ट्रंक होता नहीं ना, ओपन ट्रंक नहीं होता लैंड क्रूजर के अंदर। तो अंदर रोल केज होता है। वो इसलिए होता है, खुदा ना खास्ता अगर आप गाड़ी एकदम पलटती है, ठीक है, तो आपका मतलब है ना छत टूटे ना, छत बेसिकली वो रोक ले उसको, रोल बार ना वो होता है। उसके अंदर फिर एक रबर पैडिंग भी होती है, क्योंकि आपका सर कई बार होता है जो इफ़ यू आर वेरी टॉल देन आपका सर भी टकराता है उससे, ठीक है। तो वो उसके लिए अंदर एक रबर सॉफ्ट पैडिंग भी होती है। अगर मेरे पास कोई इसका फोटोग्राफ हुआ तो मैं डाल दूंगा वीडियो में। इसका ट्रंक डोर है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत हैवी ड्यूटी होता है। इस पर आप बैठ जाइए, इस पर आप नाच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी हैवी। ये सिलेंडर के साथ होता है, तो मतलब इट्स सॉफ्ट क्लोज। रोल बार के ऊपर पीछे टेल लाइट भी लगाया है, ऊपर आप देख सकते हैं रूफ के पास में। ट्रंक को कवर करने के लिए इन डे लाइट सिचुएशन एक कवर भी आता है, वो आप नहीं लगा रहे हैं। भैया का प्लान है कि ही वांट्स टू पुट हिज बाइक आल्सो ऑन द ट्रंक हियर, ठीक है। तो अगर वो लगाएंगे, जो कवर आता है इलेक्ट्रॉनिक कवर होता है वो, तो उसको निकालना, डिसमेंटल करना आसान नहीं होगा। और उसकी वजह से क्या है, सपोज कि ऑन एंड ऑफ बार बार बाइक लेके जाना, फिर वो उसमें स्पेस वो खाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे से, तो जो हाइलक्स का अप्रोच एंगल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी क्लियरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अप्रोच एंगल से मेरा मतलब ये है कि जो ये एरिया है ना, जो बम्पर कब जाकर टकराएगा। अगर अभी तो मान लीजिए कि इतना बड़ा पत्थर होगा तब जाके ही वो बम्पर से टच होगा। तो जो अप्रोच एंगल जितना ज़्यादा होता है उतना ईजिली आप ऑफ रोडिंग ऑब्स्टिकल्स को फेस कर सकते हैं। आप इस अप्रोच एंगल को बढ़ा भी सकते हैं। आफ्टर मार्केट फुल आयरन बम्पर अगर आप लेंगे, पूरा लोहे का आता है वो, तो वो और 6 इंच ऑलमोस्ट आपका जो है अप्रोच एंगल बढ़ा देगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट। नीचे देखें, यहाँ पर जो रेड कलर की
प्लेट आपको दिख रही है, ये बैश प्लेट है। ये बेसिकली क्या होता है, गाड़ी का जो स्किड है ना और जो इंजन पैनल है उसको बचाने के लिए होता है। अगर आप जा रहे हैं घिसाएंगे ना तो पहले ये प्लेट घिसाएगी। ये प्लेट को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर ये टूट भी गई तो उसके बाद जो स्टॉक मतलब जो कंपनी से आई थी बैश प्लेट नीचे, वो प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद आप इंजन पैनल में जाओगे तो इंजन पैनल को किसी भी चीज़ को तोड़ पाना बड़ा डिफिकल्ट है। साथ ही में आगे 2 टो हुक भी लगाए हैं ताकि कहीं भी अगर आप फंसते हो तो दोनों टो हुक में एंगेज करके रोप को आप गाड़ी को पुल कर सकते हो। पीछे अगर आप देखेंगे रेड कलर का तो ये रियर टो हुक है। सस्पेंशन व्हील चेंज इज अ चॉइस। ये अक्सर लोग करते हैं। सस्पेंशन आप जो है मतलब आप रैली सस्पेंशन डाल सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टिफ सॉफ्ट आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। एट द सेम टाइम जो अलॉय व्हील है उसको भी मतलब लोग डिफरेंट डायमेंशंस में आप डाल सकते हैं। बट देन उसमें एक चीज़ ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपने अलॉय व्हील का स्टॉक अलॉय व्हील का साइज़ आपने चेंज किया तो स्पीड जो आपकी रहेगी ना वो रिलेवेंट नहीं रहेगी। इंडिया में उतना मैटर नहीं करेगा बिकॉज स्पीड कैमरास बहुत कम हैं। पर अगर आप मिडल ईस्ट में अगर जा रहे हैं तो यहाँ कहीं भी मतलब किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे कैमरा स्पीड कैमरास होते हैं, तो अगर आपका स्टॉक स्पीड 100 चल रहा है और आपने डायमीटर को चेंज कर दिया, व्हील साइज यहाँ पे चेंज कर दिया, तो आप एक्चुअली में 120 पे चल रहे हो पर आपकी स्पीड जो है आपको स्पीडोमीटर में दिख रही है वो 100 ही है। तो आपको हमेशा वो माइंडफुल रहना पड़ेगा उसके लिए, वरना आपको बहुत सारे स्पीड टिकट्स मिलेंगे। दुबई में जब स्पीड टिकट्स आते हैं ना तो आप लुट जाते हो, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्रेजी फाइन्स। तो वो अच्छा भी है, उसकी वजह से लोग थोड़ा गाड़ी तमीज से भी चलाते हैं। सबसे अच्छी जगह जो है इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग एंजॉय करने के लिए वो यहाँ पर है। ट्रंक में आप खड़े हो जाइए, आप रियली बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी हम लोग जो है ये नर्मदा का वाटर लाइन जो है ये बहुत बड़ा और हैवी है। इसके एक अंडरपास जो है उससे निकल रहे हैं। हालांकि ये सिस्टमेटिकली बनाया हुआ नहीं है बट जाते जाते पानी से और रस्तों से ये बन चुका है। पूरा पथरीला है, तो पथरीला होने की वजह से मतलब इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग। बहुत प्यारा व्यू है, एकदम खामोशी है यहाँ पर, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है। अभी ये थोड़ा नैरो एस्केप है, ठीक है, बट हमको अपने आप को संभालना होगा। बाय फार हाइलक्स की जो सबसे कंफर्टेबल जगह है वो अंदर है ही नहीं, वो यहाँ बाहर खड़े होने में है। है ना, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ बॉडी के सारे स्टेबलाइजर काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा हिलने वाली सिचुएशन में भी बॉडी आपकी काफ़ी स्टेबल रहती है। अंदर तो ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा हम अंदर हिल रहे थे। वन ऑफ द की डिफरेंसेस, अगर आप थार है, रूबिकॉन है, थार को मतलब रूबिकॉन से या फिर हाइलक्स से कंपेयर करना सही नहीं होगा। दोनों चीज़ों को एक सेंटेंस में डालना सही नहीं होगा। बट देन नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेजर। तो ये जो जगह है ना ये सबसे कंफर्टेबल है बिकॉज ये इसमें ऐसा लगता है जैसे कि आप है ना एक पेड सफारी आप कर रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आप यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर आप पूरा एंजॉय करते हुए नेचर को रियलिस्टिक टर्म्स में आप इसको एंजॉय करते हुए आ सकते हैं। बड़ा अच्छा हवा आपको पूरी मिल रही है, वेरी वेरी नाइस। ये है थोड़ा कि मतलब अनस्टेबल रोड रहेगा, ऊंचा नीचा होगा, बट देन स्टिल इफ यू आर होल्डिंग योर ग्रिप टाइट, ठीक है, यू आर स्टिल बेटर देन यू बीइंग इनसाइड द कार। यहाँ आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ आपको बुशेस का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ छील ना दे आपको। जो रियर पैसेंजर कंफर्ट है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोगों का मानना है कि ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है। फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में तो फॉर श्योर कंपेरेबल नहीं है। रियर सीट रिक्लाइनेबल नहीं होती। पीछे ये ग्लास है रियर सीट के और ये सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। भैया बेस्ड ऑन योर यूजर एक्सपीरियंस आप क्या कहेंगे, बिकॉज ये काफ़ी डिबेटेबल है कि ये रियर पैसेंजर कंफर्ट कितना है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सो व्हाटएवर इट्स कमिंग दिस इज कमिंग इन रियल टर्म्स। सो बेसिकली व्हीकल के नेचर के हिसाब से इफ यू आर एडवेंचरस, यू आर गोइंग ऑफ रोड एंड यू आर एंजॉइंग योर ऑफ रोड टाइप ऑफ रूट्स देयर, उसमें फ्रंट साइड में जो भी सीट्स हैं दोज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फैमिली कितनी बड़ी और आप किस यूसेज से ले रहे हो ये चीज़ को। सो किड्स हैं अगर सपोज तो दे विल ऑलवेज एंजॉय द बैक सीट। इफ एनीबडी वांटेड टू हैव अ रिक्लाइनिंग सीट, तो अगर एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, देन ऑल्सो यू एक्चुअली एडजस्ट, हस्बैंड वाइफ एडजस्ट इन द फ्रंट साइड एंड एंजॉय दैट। और बच्चे जो हैं वो रियर कैरेज पे भी खड़े हो सकते हैं टू एंजॉय, एज वेल एज पीछे भी बैठ सकते हैं। लॉन्ग रूट में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। और ओल्ड एज में बेसिकली थोड़ी सी रिक्लाइनिंग की ज़रूरत होती है सीट्स की, जो कि बेसिकली नीड के ऊपर बेसिस डिपेंडेंट है। इतना प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल, मतलब फील भी नहीं होगा बेसिकली कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो a lot depends on the driver himself, be it any vehicle, be it a 2-wheeler or 4-wheeler, but Thar से compare करना is not relevant here. Thar is a very good vehicle, but then it's a totally different thing to be addressed here. Hilux cannot be your first vehicle for sure, because city के अंदर है ना, मतलब Fortuner ही आप पार्क कर लो तो वो एक चैलेंजिंग हो जाता है। ये तो उससे भी लंबी है। अगर बॉटल होल्डर की बात करें तो यहाँ पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ 1 लीटर की वाटर बॉटल नहीं है ये काफ़ी मोटी वाटर बॉटल है जो कि आ गई है इसके अंदर।
ये सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स है। और ये क्या है, जापानी गाड़ी के अंदर ये क्या, हींग पेड़ा, हींग भी खाते हैं ये लोग, ये भी आता है गाड़ी के साथ में। सो दूसरा जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पर है। यू प्रेस दिस स्विच, ठीक है, दिस ओपन्स रियल क्विक। दिस बाय द वे इज ऑल्सो एक कूलर, ठीक है, इसमें कूलिंग है, तो आप अपना कुछ छोटा पानी का बॉटल या कुछ चीज़ यहाँ पे ठंडी अगर आपको रखनी तो आप रख सकते हैं। इट्स ए मिनी फ्रिज। डिफरेंशियल लॉक ऑन है ना भैया? फाइनली चढ़ गई। उधर भी डिप है। हाँ, तो यहाँ पर हम जो है हाइलक्स को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी स्टीप है, ये ऐसा मतलब वीडियो में नहीं दिखेगा, वो पूरे पत्थर है आगे। तो अभी जो है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पूरे स्टोन्स हैं इधर, और हम कोशिश कर रहे हैं सपोज कि ना इसको वहाँ लेके जाएं। सो लेट्स सी। ये रिवर है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये रिवर बेड है। अभी अप्रोच एंगल तो अच्छा है। अप्रोच एंगल से मतलब ये होता है सपोज कि आगे जो बम्पर आप देख रहे हैं ये कितना ऊपर है, दैट डिफाइंस ये अप्रोच एंगल। अभी ऐसे में ये बहुत ज़्यादा करीब है, जो पीछे रियर फेंडर है, रियर बम्पर है, ये बहुत करीब है, मतलब लाइक इट कैन टच, बट जनरली टच होता नहीं है। उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगा आपको। अमेजिंग अमेजिंग। अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो जो फर्स्ट सर्विसिंग का बिल था वो अप्रॉक्सीमेटली कितना था? Approximately 4,000, 5,000, nothing more than. I don't remember exactly, but yes, it is very cheap. See, one of the things in Toyota is you buy the vehicle once, ठीक है, then forget about it. सर्विसिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, पार्ट्स का कोई इशू नहीं होता है। जनरली अगर कुछ टूट भी गया ना तो वो पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो जाता है। ये नहीं कि मतलब फोर्ड की तरह की मतलब है ना, या फिर जनरली अदर कार्स की तरह की पूरा का पूरा असेंबली चेंज करना पड़े। In fact, the biggest thing is, Toyota में the parts are very very heavy. तो अगर आप बहुत रिजिड ड्राइवर भी हैं और बहुत ज़्यादा रफ भी चला रहे हैं गाड़ी को अप एंड डाउन इन हिल्स एंड इन रफ पैचेस, तो भी पार्ट्स में देयर इज नो प्रॉब्लम, विच इज एक्चुअली ए नॉर्मल प्रॉब्लम इन अदर व्हीकल। द व्हीकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक टोयोटा जो है, मतलब जापानीज टेंडेंसी मैंने जापानीज लोगों के साथ भी देखा है, मतलब दे चेंज थिंग्स वेरी वेरी स्लोली, सस्टेनेबल चीज़ बनाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप 2.8 लीटर का इंजन है, उसमें आप पावर एक डिसेंट इनफ रखेंगे, बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं देंगे, तो पूरा अब्यूज़ आप कर ही नहीं पाओगे। आपको जैसे इस्तेमाल करना है आप करो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जापानीज व्हीकल्स में। जापानीज व्हीकल्स में मतलब टोयोटा एट द लीस्ट दिस थिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। So that's it for this video, guys. We tried to keep it short and sweet. Thanks for watching. Thanks for showing all the love. See you again in the next video. Until then, is bye bye.